हॉट वर्क। तो देखिए हॉट वर्क हम लोग पढ़ रहे हैं, हॉट वर्क में हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने जो भी हज़ार्ड होते हैं उसका हमने लिस्ट आउट किया, जिसमें से सबसे बड़ा हज़ार्ड, देखिए हज़ार्ड कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, ये आप पहले ध्यान में रखिएगा। एक होता है ना कि हम लोग जब पढ़ाते हैं तो हम सब लोग एक बात करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ का एक आकलन कर लेते हैं, इवेलुएट कर लेते हैं उसको। तो उसमें हम लोग इवेलुएट करते हैं तो हॉट वर्क में सबसे बड़ा जो हज़ार्ड हम लोग को समझ में आता है वो फायर होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब फायर ही सबसे बड़ा हज़ार्ड है, उसमें और भी बहुत सारे हज़ार्ड है। क्योंकि हॉट वर्क करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज होता है। तो इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड तो साइलेंट किलर होता है, आप लोग को पता ही होगा, अगर हमारे क्लास को आप लोगों ने पहले भी किया होगा। तो इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड मतलब साइलेंट किलर। तो अब वो तो और भी बड़ा हज़ार्ड हो गया। कम से कम फायर हज़ार्ड तो हमको दिखता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड हमें नहीं दिखता। उसके बाद क्या आता है आपका, इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड के साथ साथ आपका उसमें आ जाता है गैस, कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर वगैरह यूज़ किया जाता है। तो कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर कैसा होता है, वो भी आपका एक बहुत ही बड़ा हज़ार्ड होता है। नॉर्मली आप वर्कर को देखोगे कंपनी में काम करते हुए तो उनको उस हज़ार्ड से कोई ज़्यादा मतलब उनको हज़ार्ड उसमें दिखता नहीं है। एज लाइक आप जब काम करोगे ना तो आपको दिखेगा कि वो लोग सिलेंडर के साथ खिलवाड़ करते हैं, मतलब कैसे भी उठा लो या फिर लात से मारते हुए। ये आपने भी किया है और आप अभी भी करते होगे, मैं आपको मतलब पूरे एकदम श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, ये आप अभी भी करते होगे। क्या करते हैं, जब आप सिलेंडर लेते हैं और जिसमें एलपीजी गैस वगैरह भरा रहता है, वो सिलेंडर को आप रख देते हो और पैर से धक्के मारते हुए चलते रहते हो। तो ये जो है ना, ये सब क्या है, हज़ार्ड को मतलब ये करना, बढ़ावा देना। मतलब वो एक तो कंप्रेस्ड गैस है तो वो खुद ही हज़ार्ड है, और हम लोग क्या करते हैं उसको और भी ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो हमारे लिए एकदम से कोई बात नहीं चलेगा। जब हम लोग ये करते हैं ना तो हज़ार्ड हमें काफ़ी सारा मिलता है हॉट वर्क में। हमने कुछ लिस्ट आउट किया था पिछले क्लास में, आज क्या करेंगे उसको कंटिन्यू करेंगे उसमें आगे। मतलब लिस्ट आउट तो हमने कर लिया हज़ार्ड को, आज का हमारा जो हॉट वर्क में टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका, और थोड़ा सा हॉट वर्क में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका क्या, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट मतलब जब हम हॉट वर्क करते हैं, अगर बोला जाए तो लिख दो इसको भी, हॉट वर्क रिक्वायरमेंट। हॉट वर्क करने के दौरान क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। वर्क का रिक्वायरमेंट आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये रिक्वायरमेंट किसको हम बोल रहे हैं और ये रिक्वायरमेंट की ज़रूरत किसको पड़ती है। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, रिक्वायरमेंट हमारा कहने का सिंपल मकसद है कि आप अगर एज ए सेफ्टी ऑफिसर काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पूरे के पूरा आप काम करवा रहे हो, अब देख रहे हो कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कोई आपसे सीनियर, या फिर चलो सीनियर ही मान लो क्योंकि ऐसे आप लोग समझोगे नहीं, कोई सीनियर है वो क्या करता है कि आपसे पूछता है कि जैसे मान लीजिए कि ये आप लोग में से जैसे बोलता है, दीपक एक बात बताओ, हॉट वर्क करना है तो उसमें तुम्हें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो चूँकि आप सेफ्टी ऑफिसर हो ना, तो आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट वहाँ पे चाहिए। मतलब सिंपल बात है, हॉट वर्क जहाँ हो रहा है, होना है, वहाँ पे आप क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट करोगे कि मतलब यहाँ क्या क्या चीज़ आपको मिलना चाहिए, तभी आप उस हॉट वर्क को अलाउड करोगे कि हाँ आप कर सकते हो। मतलब स्टार्ट करने से पहले ही वो सब चीज़ का आपको रिक्वायरमेंट चाहिए वहाँ पे, बराबर ना, समझ गए। तो पहला रिक्वायरमेंट होता है फर्स्ट रिक्वायरमेंट। फर्स्ट क्या होता है, वर्क परमिट। समझ गए, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होता है, वर्क परमिट। मतलब जो हॉट वर्क हम कर रहे हैं उस वर्क का हमको एक परमिट चाहिए। परमिट आप लोग अभी अगर समझते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझते होंगे तो मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। परमिट एक डॉक्यूमेंट होता है, एक पेपर होता है जो हर एक काम करने से पहले उस काम का एक परमिशन लेना होता है अपने सीनियर से, बराबर ना। तो उस काम का एक परमिशन हम लोग लेते हैं अपने सीनियर से कि सर ये काम हम लोग करने वाले हैं, आप इसके लिए परमिशन दे दो।
तो वो जब परमिट देता है तो बहुत सारे चीज़ उसमें चेक करता है कि काम में हम लोग क्या क्या रखें, जो आगे आप लोग को हम रिक्वायरमेंट में देंगे, वो भी परमिट देने से पहले ये सारे चीज़ वहाँ पे चेक करेगा परमिट में कि हाँ ये टिक आउट है कि नहीं, इसको यस बोला गया है कि नहीं। अगर यस बोला गया है मतलब ये चीज़ हम साइट पे रखे हुए हैं काम करने के लिए, वर्कर के पास काम के दौरान ये सब चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध रहेगा। और ये तरीके से तो परमिट क्या होता है, एक तरह से बोला जाए तो रिक्वेस्ट करने के लिए होता है कि रिक्वेस्ट करके परमिशन लेना बाय डॉक्यूमेंट, मतलब एक पेपर के द्वारा परमिशन लिया जाता है। अब देखो सिंपल सी बात है, एक छोटा सा काम करना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि घर में तो पापा से पूछते हैं पापा ये काम कर लें, पापा बोलते हैं ठीक है कर लो, तो हम क्या करते हैं उस काम को कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है ना कि पापा हो या कोई भी हो, कंपनी क्या कहती है कि आप किसी मतलब कोई भी आपका हो, कितना भी आपको पसंद करता हो या आप उसको पसंद करते हो, आप दोनों का एक रिलेशन बहुत ही अच्छा हो, कितना भी मतलब अच्छा हो, फिर भी आपको करना क्या है कि आप अगर परमिशन लेने जाते हो तो बाय डॉक्यूमेंट परमिशन लो। मतलब उस पेपर पे ये काम का लिखा हो और वो भी बाय डॉक्यूमेंट उस पर साइन करके दे कि ठीक है आप काम करो। कंपनी का रूल ये होता है, ये नहीं कि बात कर लिए पूछ रहे सर काम कर लें तो बोलेंगे कि हाँ ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम ही हैं अभी, तुम कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं चलता है कंपनी में। कंपनी में काम करने का परमिशन बाय डॉक्यूमेंट लिया जाता है, जिसको हम लोग वर्क परमिट बोलते हैं, ये शॉर्ट में है। बाकी हम लोग वर्क परमिट जब टॉपिक करेंगे तो इसको और भी विस्तार से हम लोग बात करेंगे इस पर, ठीक है। तो ये हुआ आपका रिक्वायरमेंट में। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या आता है आपका, सेकेंड रिक्वायरमेंट होता है आपका फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, बराबर ना। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, आप में से कौन कौन जानता है, यस और नो बताओ, कौन कौन जानता है फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, कौन कौन जानता है, आप लोग यस और नो में बताओ जल्दी से। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर सिंपल एक यंत्र होता है, अपने भाषा में बोलो तो एक सेफ्टी की भाषा में बोलो एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, आग को बुझाते हैं, ठीक है। जैसे और वर्कर के भाषा में समझो तो फायर बटला बोलता है सब, फायर बटला। और फायर बटला या फायर एक्सटिंग्विशर आपका ये होता है जिसको मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया है, यही होता है आपका फायर एक्सटिंग्विशर, दिख रहा है, यही होता है आपका फायर एक्सटिंग्विशर। ये आपका किस काम आता है, आग बुझाने के काम, बराबर ना, आग बुझाने के काम आता है। इसमें कंप्रेस्ड करने के लिए रहता है और इसमें क्या होता है, गैसेस अलग अलग चीज़ें यह सब भरी रहती है। जैसे मान लो कि मैंने आपको जो दिखाया वो क्या है, डीसीपी है, मतलब ड्राई केमिकल पाउडर। डीसीपी मतलब ड्राई केमिकल पाउडर। ये क्या है, ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सल होती है, आपका मतलब समझ लो कि हर आग में ये काम आ जाती है। इसीलिए आपको कंपनी में हमेशा ज़्यादातर आपको क्या दिखेगा, डीसीपी, और साथ ही साथ आपको क्या दिखेगा, साथ ही साथ आपको देखेगा आपका CO2, मतलब थोड़ा मतलब कम मात्रा में दिखता है लेकिन CO2 भी दिखता है, क्योंकि ये भी क्या होता है, कंपनी में यूज होने वाले लिक्विड वगैरह ये सब के साथ आपको मतलब रिक्वायरमेंट होती है। जब फायर का हम काम कर रहे हैं, हॉट वाटर का काम कर रहे हैं तो फायर का बात आएगा ही, तो फायर की बात आएगी तो क्या होगा, हमारा फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे रिक्वायरमेंट होना चाहिए ना। आप ही बताओ, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए ना। तो फायर एक्सटिंग्विशर पहला क्या, परमिट, दूसरा क्या, फायर एक्सटिंग्विशर। अब बात आता है इसमें एक और चीज़ लिखा जाता है, जाना जाता है कि फायर एक्सटिंग्विशर को कम मिनिमम मतलब मैक्सिमम बोले तो 3 मीटर के रेंज में रखना चाहिए, मतलब 2 से 3 मीटर के रेंज में रखना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर को। 2 मीटर से 3 मीटर के रेंज में, मतलब ज़्यादा दूर नहीं रखना चाहिए और एकदम करीब नहीं रखना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि देखिए, ज़्यादा दूर रखेंगे तो हो सकता है कि हम जब तक उसको लेके मतलब आए आग को बुझाने के लिए, तब तक आग बड़ा हो सकता है। नज़दीक रखने से क्या होगा कि आग लगेगा तो हम भाग जाएंगे वहाँ से, फिर वहाँ पे
आग बढ़ जाएगा तो हम नज़दीक में जाके उसको उठा नहीं पाएंगे यूज़ करने के लिए, बराबर ना। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं 2 से 3 मीटर के रेंज में रखा जाता है कि हम कभी भी क्या होता है कि कभी घबराते हैं, कभी ये होता है तो 1-2 कदम भागते हैं, उसके बाद दिखता है सामने है। अच्छा, एक और चीज़ जो इसमें मेंशन नहीं अभी किए हैं तो वो बता देते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर हमेशा एक्सेस के तरफ रखना चाहिए। मतलब कहीं आप घिरे हुए जगह पे काम कर रहे हैं तो आपको पहला रूल तो पता होगा कि जहाँ भी काम करते हैं वहाँ से हमको एक प्रॉपर एक्सेस चाहिए। कोई भी काम हम करते हैं तो वहाँ से एक प्रॉपर एक्सेस हमको चाहिए, मतलब बाहर निकलने का एक रास्ता चाहिए, ठीक है। तो जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता होगा ना, उसी रास्ते में उसको 2 मीटर 3 मीटर के रेंज में फायर एक्सटिंग्विशर को कंटेन करेंगे। क्योंकि अगर वहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा कि हम भागेंगे भी तो उधर ही भागेंगे ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और इधर कंजस्टेड जगह, इधर से कोई भागने का रास्ता एक्सेस नहीं है और इधर से एक्सेस है, तो क्या होगा प्रॉब्लम कि, और मैं क्या कर दूंगा कि उस साइड पे एक्सटिंग्विशर रख दूंगा और रास्ता किधर है, इधर। यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे आग लगा तो मैं इधर भागूंगा कि इधर, मतलब लेफ्ट साइड में एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, राइट साइड में आपका एक्सेस है, ठीक है, और बीच में मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो मैं लेफ्ट भागूंगा या राइट, बताओ, मैं लेफ्ट भागूंगा या राइट? अरे प्रॉपर तरीके से सोचोगे तो मैं कहाँ भागूंगा, राइट ही ना भागूंगा। तो जब मैं राइट में भागूंगा और फिर मुझे समझ आएगा कि जा आग बुझाना पड़ेगा, अगर मैं चाहूँ तो बुझा सकता हूँ, उतना बड़ा आग नहीं है, और मैं इधर इस साइड आया तब तक आग बढ़ गया और वो फायर एक्सटिंग्विशर के बस का नहीं था। लेकिन अगर वही मेरे अवे में रहेगा, मेरे वे में रहेगा, मेरे भागने वाले रास्ते में रहेगा, तो मैं उधर से उठा के 1-2 बार ट्राई तो कर सकता हूँ, एटलीस्ट 1-2 बार ट्राई तो कर सकता हूँ ना। तो इसलिए बोला जाता है कि मतलब हम लोग चाहें तो हम लोग को जो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह रखना होता है तो 2 से 3 मीटर के रेंज में, और जिस साइड में आपका एक्सेस है वहाँ से बाहर निकलने का, उस साइड में हम लोग रखते हैं। आपका फायर वाचर, और बोले तो क्या होना चाहिए, वो ट्रेंड होना चाहिए। इसका मतलब फायर वाचर क्या कौन होता है, क्या करता है, आपको पता है? देखिए, जहाँ भी हॉट वर्क होता है ना, वहाँ पे एक पर्सन को रखा जाता है, क्या चीज़ करने के लिए, वहाँ फायर वाच करने के लिए। कि मतलब देखो, जैसे मान लो सिंपल समझो, एक वेल्डर है, वेल्डिंग कर रहा है, तो वो फेस शील्ड वगैरह यूज़ कर रहा है, उसको इतना सामने ही दिख रहा है, मतलब अगल बगल में नहीं दिखाई दे रहा है, और क्या रहा है, उसके वेल्डिंग से स्पार्क उड़ रहे हैं, इधर उधर दाएं बाएं जा रहे हैं। तो क्या होता है ना कि वो फायर वाचर अगर वहाँ पे रहेगा तो वो चीज़ देखेगा कि कहाँ कहाँ स्पार्क जा रहा है, और कहीं आग तो ऐसा नहीं कि कहीं जाके आग ज़्यादा हो जा रहा है। और चूँकि वो ब्लैक ग्लास लगाया हुआ है फेस शील्ड में, तो उसको बहुत कम दिखाई दे रहा है, उतना बड़ा उतना ज़्यादा स्पार्क निकल रहा है, उस स्पार्क को भी वो क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है। तो छोटा मोटा स्पार्क का उसको पूरा पता भी नहीं चलेगा, इसलिए वहाँ पे एक फायर वाचर भी चाहिए होता है जहाँ पे हॉट वर्क हो रहा हो। और फायर वाचर हमेशा ट्रेंड होना चाहिए, मतलब कि अगर आग लग रहा है, आग इनिशियल स्टेज में है, तो उसे कौन सा एक्शन लेना है, बराबर ना। तो फायर वाचर हमेशा आपका कैसा होना चाहिए, आपका उसमें होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। अगर ट्रेंड नहीं है तो वो मतलब चाह के भी आपका वो नहीं बचा पाएगा उस आग से, बराबर ना। फिर आता है आपका अगला पॉइंट कि ठीक है, ये तो हमने कर दिया, फायर वाचर भी रख दिया, फायर एक्सटिंग्विशर भी रख दिया, वर्क परमिट भी है उस वर्क का। तो आगे क्या चाहिए हमको, चौथा में क्या चाहिए हमको कि रिमूव ऑल कंबस्टेबल मटेरियल्स। वहाँ पे जितने भी कंबस्टेबल मटेरियल है उसको रिमूव करो, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो, कंबस्टेबल बोलो, या फिर ये बोल सकते हो फ्लेमेबल। मटेरियल,
मतलब वहाँ पे जितने भी ऐसे मटेरियल है जो आग पकड़ सकते हैं जिसमें, वो सारे मटेरियल को हम बिना ज़रूरत के मटेरियल वहाँ पे जो भी है उसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, वहाँ से हटा दिए, अगर हटा दिए तो ये भी हमारा क्या हुआ, रिक्वायरमेंट है हॉट वर्क का। मतलब हॉट वर्क करने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, तो उसमें एक ये भी आता है। उसके बाद क्या आता है, चूँकि हम सब लोग जानते हैं कि हॉट वर्क में हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, बराबर ना। तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पास क्या और काम आता है इसके सिवा, कि आता है प्रॉपर केबल मैनेजमेंट। मतलब जो भी केबल हम यूज़ कर रहे हैं उस केबल का मैनेजमेंट भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केबल ऐसे ही ग्राउंड पे जिधर तिधर गिरा हुआ है, या फिर केबल को ऐसे एक, जैसे लंबा केबल है तो हमने क्या किया, एक जगह पे उसको लूप किया, मतलब रोल किया, लूप किया रोल किया वही होता है, लूप किया और एक जगह बांध के रख दिया कि इधर उधर वो हो रहा है। केबल का एक सही तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में आप पढ़ोगे उसका पार्ट है जिसमें कहता है कि जो भी केबल आप इलेक्ट्रिकल केबल यूज़ कर रहे हो उसको बाई स्टैंड कहीं भी लेके जाओ, ऐसे ग्राउंड पे मत छोड़ो। दूसरा चीज़ वो बोलता है कि आप जो भी केबल को यूज़ कर रहे हो उस केबल को एक जगह पे लूप करके मत रखो, प्रॉपर केबल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हुआ। उसमें क्या करते हैं हम लोग कि केबल को एक जगह पे लूप करके राउंड करके नहीं रखते हैं। दूसरा काम करते हैं कि केबल को ऐसे ग्राउंड पे नहीं छोड़ते हैं। तीसरा काम इसमें करते हैं कि केबल को ऐसे नहीं करते हैं तो कैसे करेंगे, एक जगह लूप भी नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, तो एक जगह लूप नहीं करेंगे तो इसका एक उपाय है कि हम क्या करेंगे, केबल को लंबा कर देंगे, चारों तरफ घुमा के लेके आएंगे, लेकिन केबल को एक जगह वो राउंड करके नहीं रखेंगे, बराबर ना। चलो, ये पेन सही नहीं है, ग्रीन कलर वाला, इसी की वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद आता है आपका अगला कि 6 फायर ब्लैंकेट। जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे हमको क्या चाहिए, फायर ब्लैंकेट चाहिए। ठीक है, फायर ब्लैंकेट क्या होता है, तो देखिए फायर ब्लैंकेट एक बोला जाए तो ब्लैंकेट तो आप समझते हो, कंबल चादर जो भी, तो उसी टाइप का वो भी रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा मोटा रहता है, उसमें लेड वगैरह मिला के बनाया गया रहता है। मतलब जैसे अगर ये फायर ब्लैंकेट हुआ तो आप इसको नंगे हाथ से नहीं छू सकते हो। अगर नंगे हाथ से आप छूओगे तो क्या होगा, आपको खुजली होने लगेगा हाथों में, क्योंकि आपके हाथ में लेड शीशे का बुरादा